आज वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण पढ़ाना है। वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण, ठीक है। वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण किसने दिया? आस्टवाल्ड टिप्पो ने। आस्टवाल्ड टिप्पो ये जो है इन्होंने वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण दिया और ये इलिनियास विश्वविद्यालय अमेरिका यूएसए में इलिनास विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर थे। आस्टवाल्ड टिप्पो ने आधुनिक वर्गीकरण दिया। ठीक है, जो एकलर का वर्गीकरण है कुछ उसमें संशोधन करके आगे इन्होंने 1942 में तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने वनस्पति जगत को दो उपजगत में बांटा, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। उपजगत थैलोफाइटा और दूसरा उपजगत है एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, इसमें तुम्हारा एकलर ने क्या किया था? एकलर ने 4 भागों में बांटा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और उसके बाद स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, तो वो 4 भागों में बांटा था। इसमें क्या है? इसमें थैलोफाइटा अलग कर दिया है और एम्ब्रियोफाइटा अलग कर दिया है। ठीक है, तो पुष्प भले नहीं बने लेकिन एम्ब्रियो तो बनता है, तो जिनमें एम्ब्रियो बनता है उनको अलग कर दिया। तो दो उपजगत इन्होंने बना दी। थैलोफाइटा को अलग कर दिया और एम्ब्रियोफाइटा को अलग कर दिया। फिर थैलोफाइटा के इन्होंने कुछ लक्षण बताए। थैलोफाइटा में वही इनके शरीर को थैलाइड कहते हैं, ये तो उस दिन भी बताया था। थैलोफाइटा के शरीर को थैलाइड कहते हैं। ठीक है, ये थैलोफाइटा के शरीर को थैलाइड कहते हैं। थैलाइड सुकाई की। ठीक है, और इनमें एक कोशिकीय पौधे से लेकर बहुकोशिकीय पौधे भी आते हैं। एक विशाल समूह होता है, बहुकोशिकीय पौधे होते हैं। इनमें जनन कैसा होता है? अलैंगिक जनन होता है और चल बीजाणुओं के द्वारा। ठीक है, जनन कैसा होता है? अलैंगिक होता है, अलैंगिक चल बीजाणुओं के द्वारा। चल बीजाणुओं के द्वारा, तो चल बीजाणुओं को जू स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जू स्पोर। तो और इसमें पौधे में, इन पौधों में भ्रूण नहीं होता और जीवन चक्र में जो जाइगोट है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जो जाइगोट बनता है वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा सीधे ही पौधे को जन्म देता है। ठीक है, जाइगोट सीधे पौधे को जन्म देता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। तो यानी कि मेन जो पौधा है इसका डिप्लाइड होता है और जू स्पोर कैसा होता है? डिप्लाइड होता है। फिर जू स्पोर से जो पौधा बनता है वो क्या बनता है? वो हैप्लाइड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो इसको इन्होंने 10 संघों में बांटा है। थैलोफाइटा को 10 संघों में बांटा है। साइनोफाइटा नंबर 1, ये 10 संघ कौन है? नंबर 1 साइनोफाइटा, जिबलिनोफाइटा। देखिए बहुत से इन्होंने बस वही संघों में बांट दिया है। ठीक है, और एकलर ने संघ नहीं बनाए थे। ठीक है, इन्होंने संघ बना दिए। ठीक है, तो ज्यादातर संघ जो है वो थैलोफाइटा के ही हैं। ज्यादा संघ थैलोफाइटा के ही हैं। हमारे ख्याल से कितने संघ? 11 कि 12 संघ है इसमें। 12 संघ हैं, 10 थैलोफाइटा के हैं और 2 अभी देखते हैं आगे। तो जो ये 10 संघ हैं ये थैलोफाइटा के। इसमें साइनोफाइटा। ठीक है, पहला है साइनोफाइटा। तो साइनोफाइटा में नॉनस्टॉक आता है। ठीक है, यूग्लिनोफाइटा। ठीक है, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा। इसके बाद क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, थियोफाइटा, क्राइसोफाइटा,
फाइटा, पायरोफाइटा, पायरोफाइटा, और बोलो हाँ फियोफाइटा, और आगे बोलो रोडोफाइटा, रोडो, यस रोडोफाइटा, साइलोमाइकोफाइटा, साइयो साइलोमाइकोफाइटा, माइकोफाइटा, माइको मिक्सोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा, मिक्सो माइकोफाइटा, माइकोफाइटा, और यूमाइकोफाइटा, यूमाइकोफाइटा, यूमाइकोफाइटा। देखिए इतने इसमें हैं 10 संघ हैं, ठीक है। अब ये जो 3 संघ हैं, ऊपर के जो 7 संघ हैं, ए और दूसरा यूग्लिनोफाइटा, तीसरा क्लोरोफाइटा, चौथा क्राइसोफाइटा, पांचवा पायरोफाइटा, छठा फियोफाइटा, सातवां रोडोफाइटा, आठवां हाँ, तो ये 7 संघ हैं। ये जो 7 संघ हैं ये शैवाल के, ठीक है। और बाकी ये 8वां, 9वां और 10वां, ये 3 संघ ये कवक के, ठीक है। इन 3 संघों में कवक आता है। अब साइनोफाइटा में नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक एना बिना सुना होगा नाम, ठीक है। ये नीले हरे होते हैं। साइनोफाइटा में नीले हरे शैवाल आते हैं। यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिना आता है। यूग्लिना को हालांकि तुम्हें जूलॉजी में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये प्लांट में ही आता है। टिप्पो ने इसको प्लांट जगत में ही रखा है। क्लोरोफाइटा, वालवाक्स, ये हरे होते हैं, क्योंकि क्लोरोफाइटा नाम ही है इनका। वालवाक्स ये किस में आते हैं? ये तुम्हें इसमें थैलोफाइटा में ही आते हैं। वैसे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता थैलोफाइट्स में, पत्तियों में या एंजियोस्पर्म में थैलोफाइटा मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन इसमें वालवाक्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्राइसोफाइटा ये पीले हरे होते हैं, इसमें डायटम है। पायरोफाइटा ये सुनहरे भूरे होते हैं, इन्हें जिम्नोडिनियम है। फियोफाइटा ये भूरे होते हैं, ये इसका उदाहरण क्या है? फ्यूकस है। रोडोफाइटा ये लाल होते हैं, इसका पॉलीसाइफोनियम है। अब देखिए ये सब शैवाल है, ठीक है, ये सब शैवाल है, लेकिन सबके कलर अलग अलग है, ठीक है। अब हालांकि सभी शैवाल तुम देखना चाहोगे, लेकिन अब धीरे धीरे आगे पढ़ते जाओगे तो ही दिखेगा। फिलहाल इनके नाम जो है 7 नाम है, ठीक है, और अलग अलग रंग के हैं। ये रंग भी याद रखने हैं और नाम भी याद रखने हैं, और संघ का नाम भी याद रखना है, ठीक है। चूँकि क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। कलर का नाम दे देंगे और ये किसका जो है, ये कलर किस शैवाल का है, ठीक है। ऐसे कवक में साइजोमाइकोफाइटा ये जीवाणु किस संघ में आता है? साइजोमाइकोफाइटा में आता है। और स्लाइम मोल्ड्स ये मिक्सोमाइकोफाइटा में आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स यूमाइकोफाइटा, ये जो सत्य कवक होते हैं ये म्यूकर ही मुख्य रूप से तुम्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा ठीक है, सॉरी, देखिए थैलोफाइटा के कुछ लक्षण भी हैं। जैसे इसमें चूंकि थैलोफाइटा जो उपजगत है, थैलोफाइटा उपजगत में ये जो शैवाल है, शैवाल कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी मतलब होता है, इसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसीलिए स्वपोषी होते हैं, ठीक है। क्योंकि दुनिया में केवल खाद्य पदार्थ में प्रकाश संश्लेषण से ही बनता है, ठीक है। तो कुछ थैलोफाइटा के लक्षण हैं, और चूंकि थैलोफाइटा में शैवाल भी आते हैं और कवक भी आते हैं, तो कुछ लक्षण ऐसे हैं। जब भी लक्षण की बात आए तो हमेशा जब थैलोफाइटा के लक्षण की बात आए तो शैवाल और कवक में दिमाग हो जाओ, ठीक है। और ये देखो इसमें क्या होता है, सभी पौधे जल में निवास करते हैं, ठीक है। सामान्यतः लवड़ी या अलवड़ी जल में रहते हैं। और इसमें और भी होती है, पौधे युग्मकोद्भिद होते हैं। कैसे होते हैं? गैमेटोफाइट होते हैं। पौधे कैसे होते हैं? युग्मकोद्भिद मतलब होता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब होता है कि जो मुख्य पौधा होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या n होती है, ठीक है,
और उसके स्पोर में क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है। पौधे दो प्रकार के होते हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है। तो अब जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं, आवृतबीजी पौधे हैं, वो सब कैसे होते हैं, स्पर्मेटोफाइट होते हैं, ठीक है। और ये जो है जो थैलोफाइट्स होते हैं कैसे होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। तो इसमें जो थैलोफाइटा में 3 संघ हमने बताया, काहे के हैं, कवक के हैं, और कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ये नॉन क्लोरोफिलस थैलोफाइट है। और ये परपोसी होते हैं। कैसे होते हैं कवक, परपोसी होते हैं। परपोसी होने के साथ ये परपोसी होने के कारण ये कैसे होते हैं, मृतजीवी होते हैं, ठीक है। मृतजीवी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, ठीक है। कभी कभी सहजीवी भी होते हैं, ठीक है। तो जो कवक है, कवक मुख्यतः क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं। मृतजीवी को सेप्रोफाइट कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट। मतलब जैसे जो चीज मृत हो जाती है, सड़े गले पदार्थों पर ये कवक जो है उगते हैं, ठीक है। और दूसरे हैं परजीवी, ठीक है। दूसरे हैं परजीवी। परजीवी कैसे होते हैं, पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट। तो पैरासाइट ऐसे पौधे ये रोग उत्पन्न करते हैं। बहुत से रोग जो है पौधों में जितने भी रोग होते हैं सबसे ज्यादा कवकों के ही द्वारा होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब ये पूर्णतया जिस पौधे पे रहेंगे उसी से अपना भोजन भी प्राप्त करेंगे और उसी में रोग और मतलब टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं। तो परजीवी हो गया। और सहजीवी, तो सहजीवी तो हमने बताया था। सहजीवी का उदाहरण क्या है, सहजीवी को क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस, ठीक है, सिम्बियोसिस, सहजीविता, ठीक है। तो सहजीवी भी होते हैं, तो ये किसमें पाया जाता है, लाइकेन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, लाइकेन, हमने बताया था आपको। तो ये इनके प्रमुख कवक के प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा कवक जो है विश्वव्यापी हैं, ठीक है। और ये अपघटनकर्ता भी होते हैं, डिकम्पोजर भी होते हैं। कैसे होते हैं कवक, अपघटनकर्ता होते हैं, अपघटन करता होते हैं। इसको डिकम्पोजर बोलते हैं, डिकम्पोजर, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा कवक के जो कवक के शरीर को क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक जाल, माइसीलियम, माइसीलियम, ठीक है, माइसीलियम कवक जाल कहते हैं। और कवक जाल का बनता है, कवक तंतु का बनता है। क्या बनता है, कवक तंतु का बनता है। कवक तंतु को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। तो ये तुम्हारा जो थैलोफाइट्स में थैलोफाइट्स के मुख्य लक्षण है। कुछ तुम थैलोफाइट्स के बारे में जान गए और कुछ जानना है, ठीक है। तो उपजगत थैलोफाइटा के कुछ प्रमुख लक्षण थे। इसके बाद उपजगत एम्ब्रियोफाइटा के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। एम्ब्रियो से नाम ही इसका, एम्ब्रियोफाइटा मतलब जिसमें एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो कैसे बनता है, एम्ब्रियो हमेशा जाइगोट से बनता है। जाइगोट के डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बनता है। और जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट जब दो गैमीट आपस में मिलते हैं तो निषेचन के द्वारा जाइगोट बनता है। तो निषेचन कैसे होता है पौधों में, गैमीट कौन कौन होते हैं, दो गैमीट होते हैं, परागकण और एम्ब्रियो, परागकण और एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक में जो एक सेल होती है, ठीक है। तो परागकण और एक सेल, दो गैमीट होती हैं। तो दो गैमीट के जब मिलते हैं दो गैमीट, उन्हें क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन, और ये गैमीट कहाँ पाए जाते हैं, गैमीट पुष्पों में पाए जाते हैं, ठीक है। मेल गैमीट और परागकण किस में पाया जाता है, तुम्हारा परागकोश में पाए जाते हैं, एंथर, ठीक है। और तुम्हारा एक्सेल कहाँ पाई जाती है, एक्सेल एम्ब्रियोसैक में पाया जाता है। एम्ब्रियोसैक कहाँ पाई जाती है, अंडाशय में पाए जाते हैं। और ये सब पुष्प में पाए जाते हैं। तो मान लो जो पुष्पोद्भिद होते हैं उन्हीं में वही उन्हीं को एक तरीके से एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। तो एम्ब्रियोफाइटा के क्या प्रमुख लक्षण है, देखिए कुल 12 संघ हैं कास्टवाल टिप्पो के। उनमें से जो तुम्हें इसमें पढ़ने हैं, ठीक है, तो उसमें से 7 तो 10 थैलोफाइटा में निकल गए, 2 एम्ब्रियोफाइटा में 2 संघ हैं, ठीक है। तो 7 संघ उसमें निकल गए, तो 7 वही 10 संघ, तो 10 में 7 शैवाल के निकल गए और 3 कवक के निकल गए। तो एम्ब्रियोफाइटा में अब एम्ब्रियोफाइटा के क्या प्रमुख लक्षण है, देखिए तो बताया दिया, जाइगोट बनेगा, ठीक है, भ्रूण बनता है, पादप
बाकी लैंगिक जनन होता है, लैंगिक अंग होते हैं, ठीक है। पीढ़ी का अंतरण होता है, और ये हमने सप्तमी लक्षण बता दिए। देखो भ्रूण बनेगा, क्योंकि नाम ही इसका एम्ब्रियोफाइटा, भ्रूण बनेगा, ठीक है। युग्मनज बनेगा, ठीक है, युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनेगा। तो इसमें और युग्मनज को जायगोट कहते हैं, ठीक है, युग्मनज को जायगोट करते हैं। तो मुख्य रूप से यही प्रमुख है। इसके बाद इसमें एम्ब्रियोफाइटा को दो भागों में बांटा गया है, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा, ब्रायोफाइटा और दूसरा है ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा। तो देखिए ब्रायोफाइटा में तो तुम पढ़ ही चुके हो। ब्रायोफाइटा में जो एगलर का वर्गीकरण था, उसमें ब्रायोफाइटा को दो भागों में बांटा गया था, एक लिवर बर्ड्स और मासेस। तो दो मासेस में तो मास आते हैं, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, ठीक है, मार्केंसिया। और तो ये जो है, ये ब्रायोफाइटा में फ्यूनेरिया, मार्केंसिया ये सब आता था। लेकिन यहाँ अब ट्रैकियोफाइटा चीज वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया। वहां पे संघ नहीं था, यहाँ पे इसको संघ दे दिया। तो ट्रैकियोफाइटा में क्या होगा, इसमें जो उसमें टेरिडोफाइटा था, वही यहाँ पर ट्रैकियोफाइटा कर दिया गया है। तो टेरिडोफाइटा किसे कहते थे, जिसमें संवहनऊतक थे, वो वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स उसको कहते थे, ठीक है। तो इसमें ट्रैकियोफाइटा हो गया, ठीक है। तो ट्रैकियोफाइटा मतलब उसमें संवहनऊतक होते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा के प्रमुख लक्षण क्या है? ब्लेरोफाइटा, जैसे नाम ही है इनका, ये सोपोसी होते हैं, ऑटोट्राफ्स होते हैं, ठीक है, चूंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। इनकी शरीर की संरचना को क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। ये नम और ठंडे छायादारी स्थानों पर रहते हैं, ठीक है। इनमें जड़ें तो नहीं होती, राइजोइड्स होता है। ये तो पढ़ ही चुके हो, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो ना। तो राइजोइड्स होता है तो ब्रायोफाइटा में। और ये पौधा कैसे होता है? युग्मकोद्भिद होता है। यही प्रमुख लक्षण है, और वही बार बार चीज़ें समझनी है, पढ़नी है। एकलर में जो चीज़ें एकलर वाली थी वही आगे चलती रहेगी, टर्मिनोलॉजी। इसलिए टर्मिनोलॉजी अच्छी तरीके से दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स सेम चीज़ है इसमें, लेकिन ये ध्यान रखना है बहुत, ये टर्मिनोलॉजी अच्छी तरीके से समझनी है। युग्मकोद्भिद क्या होता है और तुम्हारा स्पोरोफाइट क्या होता है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है। इस युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद। तो इसका पौधा, ब्रायोफाइट्स का पौधा युग्मकोद्भिद होता है। इसके बाद संघ ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा गया है। संघ ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा गया है। इनके नाम है तुम्हारा हिपैटिसी, एंथोसिराटी और मसाई। हिपैटिसी, एंथोसिराटी, हिपैटिसी, क्या नाम है? हिपैटिसी, एंथोसिराटी और मसाई। तो मसाई तो वही हमने बताया था, ब्रायोफाइटा में मसाई में मॉसेस आएंगे, ठीक है। तो बाकी दो और वर्ग हैं, लेकिन मुख्य रूप से मसाई ही तुम्हें पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद ट्रैकियोफाइटा, इसके बाद क्या है? ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा में तो हमने बताया संवहनऊतक होते हैं, ठीक है, प्रमुख लक्षण है संवहनऊतक होते हैं इसमें, ट्रैकियोफाइटा में। और इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और पूरा शरीर जो है, मतलब ट्रैकियोफाइटा मतलब फेनोरोगेम्स, पूरा शरीर जड़, तना, पत्ती, फ्लावर्स सब में होता है। पौधा बीजाणुजनक होता है, ये पौधे बीजाणुजनक होते हैं, ठीक है। और ऐसे पीढ़ी का अंतरण होता है, ठीक है। और इसको 4 उपसंघों में बांटा गया है, साइलाप्सिडा, लाइकाप्सिडा, इफेनाप्सिडा, साइनाप्सिडा, नामोनो, साइनाप्सिडा, लाइकाप्सिडा, अरे बोलना सीख लो, मतलब तो हमको पता ही। और टेराप्सिडा, ये इतने 4 उपसंघों में इसको बांटा गया है। और इसमें पहले 3 उपसंघ जो है पुराने वर्गीकरण के अनुसार है। जो पहले 3 उपसंघ हैं, साइलाप्सिडा, लाइकाप्सिडा और स्पाइनाप्सिडा,
ये जो है पुराने वर्गीकरण के अनुसार जो टेरिडोफाइटा समूह में आते हैं, ठीक है। और इनमें केवल एक एक जो है वर्ग आता है, साइलोफाइटिनी, लाइकोपिडिनी और क्यूसिटिनी, ठीक है। लेकिन ये तीनों तो वही हैं टेरिडोफाइटा वाले, ठीक है। जो पहले 3 उपसंघ हैं वो टेरिडोफाइटा वाले। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है चौथा उपसंघ, इसका नाम है टेराप्सिडा। टेराप्सिडा जो उपसंघ है इसको फिर इसको 2 भागों में बांटा गया है, फिलिसिनी और जिम्नो, 3 भागों में, फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये जो टेराप्सिडा वाला है, ठीक है, इसको फिर 3 भागों में बांटा गया, फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। तो फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। तो अब इसमें तो पढ़ा चुका हूँ एकलर के अनुसार। फिलिसिनी तो हमें जो है टेरिडोफाइटा में ही रखे जाते हैं पुराने वर्गीकरण के अनुसार, जो फिलिसिनी हो टेरिडोफाइटा ही होता है। बाकी जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी उन्होंने एकलर ने जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी को फेनोरोगेम्स के अंतर्गत रखा था, ठीक है। तो ये जो जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी इनको फेनोरोगेम्स के अंतर्गत है और मुख्य रूप से इन्हीं को तुम्हें पढ़ना है। तो आष्टवाल टिप्पो का ये मोटा मोटा खाका हो गया, ठीक है। और कल आष्टवाल टिप्पो का फ्लो चार्ट पढ़ा देंगे, ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट बनाया गया है उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी नई है, लेकिन जब ध्यान से बराबर पढ़ते रहोगे तो ये सब दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।